ब्रह्मचर्य गृहस्थ सुना आपने। एक बात ध्यान रखिए, बहनें, बेटियां, माताएं, जब तक वो अल्पायु में है, बेटी के रूप में है, तब तक माता पिता के नियंत्रण में रहें। और जब गृहस्थाश्रम में बेटी प्रवेश करे तो पति के नियंत्रण में रहे अंत तक। और यदि पति पहले ठाकुर जी के धाम को चले जाते हैं तो पुत्र के नियंत्रण में रहे। और आज के युग में पुत्र और पुत्री दोनों ही बराबर हैं। ऐसा मत समझना कि किसी के पुत्र नहीं है तो वो किसके नियंत्रण में रहेगी। पुत्री दामाद के नियंत्रण में रहे, पर स्त्री कभी स्वतंत्र न रहे। न तो नारी स्वतंत्रता, ये ध्यान रखना। कुछ परंपरा चल पड़ी है, कुछ महात्मा कन्याओं को रखते हैं और भजन कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, नृत्य करवाते हैं। बच्चियां जब छोटी थी ठीक है, जब युवती हो जाती तब भी वो कीर्तन करती हैं, नृत्य करती हैं, अच्छी बात है, परंतु उनका विवाह नहीं होने देते हैं। परिणाम कहीं भी पाप के उदय होने का संकेत मिल सकता है। स्पष्ट बात है, व्यक्ति पुरुष यदि है और इंद्रियां नियंत्रित हैं तो वो जीवन भर ब्रह्मचारी बनकर के निवास कर सकता है। शर्त ध्यान रखना, इंद्रियां नियंत्रित हो तो। परंतु स्त्री कदापि अकेली नहीं रहनी चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा। यदि वृद्ध भी हो गई है तो वो पुत्र अथवा पुत्री के नियंत्रण में ही रहे। कठोर जरूर है ये नियम, परंतु ये माताओं के लिए, समाज के लिए, सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि कड़वा लगा हो तो मुझे क्षमा करें, परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है। यदि धर्म टिकता है, धर्म की सुरक्षा होती है, धर्म पुष्पित पल्लवित सुवासित फलित होता है तो माताओं की वजह से होता है। और धर्म कलंकित होता है, समाज दूषित होता है, समाज में पाप बढ़ता है तो भी माताओं के लज्जा परित्याग कर देने के कारण ही पाप बढ़ता है। यदि माताएं, बहनें, बेटियां अपने आप को सुरक्षित रखें, वस्त्र ढंग से, मर्यादित ढंग से पहने, तो किसी की ताकत नहीं है जो उनको आंख उठा करके देख जाए। इसलिए बहनों, माताओं से, बेटियों से निवेदन है, धर्म की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए, समाज को नियंत्रित रखने के लिए, अरे राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारी बेटियां, हमारी बहन, हमारी माताएं अपने लज्जा, अपना शील, अपनी मर्यादा संभाल करके रखें, संभल करके रहें। परिणाम ये होगा, उन्हें समाज माता दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, राधा रानी के रूप में, भगवती सीता के रूप में पूजेगा, प्रणाम करेगा। और बाकी पुरुष भी सही रास्ते पर चलेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। 50 वर्ष की अवस्था के पश्चात वानप्रस्थाश्रम भी आता है। भोग विलासों से उपरति होनी चाहिए, ध्यान रखिए। वानप्रस्थाश्रम में पत्नी समीप में ही रहे, परंतु भजन में मन रहना चाहिए, भोगों में मन नहीं रहना चाहिए, धन संचय में मन नहीं रहना चाहिए। जो मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं मिले हरी इच्छा। हाँ, चाबी, गुच्छे, ये सब बेटा बहू को सौंप देने चाहिए। वानप्रस्थाश्रम में अपने लिए उतना रखो जिससे कि आपका जीवन निर्वाह हो सके, बेटा बहू के आगे आपको हाथ फैलाना न पड़े, इतना कीजिए, पर्याप्त है। और जहाँ संन्यास का अवसर आता है, चाहे सीधा संन्यास हुआ हो ब्रह्मचर्य के पश्चात,
अथवा गृहस्थ वानप्रस्थ होकर के संन्यास प्राप्त हुआ हो, संन्यास की अवस्था में तटस्थ रहे, भिक्षा के द्वारा जो मिल जाए पाए और भगवान का ध्यान करे, नमो नारायणाय कहे और भ्रमण करता रहे। गृहस्थी के प्रति, घर के प्रति मोह को सर्वथा त्याग दे, आसक्ति को सर्वथा त्याग दे, इसी में लाभ है। कलयुग में ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास की आज्ञा प्रायः नहीं दी जाती। गृहस्थ वानप्रस्थ भोगने के पश्चात फिर संन्यास ग्रहण करना चाहिए। और कलयुग में कोई कोई महात्मा तो संन्यास की आज्ञा देते ही नहीं है, क्योंकि वृत्ति शुद्ध नहीं है। वृद्धावस्था में भी वृत्ति भोग वासनाओं के प्रति बढ़ जाती है, कहीं संन्यास धर्म कलंकित ना हो जाए, इसलिए कहते हैं कि वानप्रस्थी ही बने रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। पर ध्यान रखिए, इन सब अवस्थाओं में, चाहे ब्रह्मचर्याश्रम हो या गृहस्थाश्रम हो या वानप्रस्थाश्रम हो या संन्यास आश्रम हो, चारों में मर्यादित होकर के रहिए। इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का प्रयास कीजिए, अनुशासित रहिए और अनियंत्रित, उद्दंड, उच्छृंखल मत बनिए। अभी कुछ दिन पूर्व ऋतंभरा जी के यहाँ पर वात्सल्य ग्राम में एक उत्सव हुआ, तो वहाँ से निमंत्रण आया, मैं भी गया। ऋतंभरा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, बोले बच्चियों को स्वतंत्रता मिले इसकी मांग मैंने स्वयं की थी। बच्चियां स्वतंत्र होकर के समाज में बाहर आए, काम करें, अच्छे पदों पर अभिषिक्त हों, समाज की सेवा करें, ये मांग मैंने ही की थी। पर बेटियां उच्छृंखल हो जाएं, उद्दंड हो जाएं, अपने घूंघट को उठा करके बाहर फेंक दें, समाज में अधर्म की स्थापना कर दें, ये मैंने नहीं चाहता। क्या बात है। बेटियां जो उच्छृंखल हो रही हैं, उद्दंड हो रही हैं, ये अनुचित है। आगे बढ़ें, विद्या प्राप्त करें, पर सुनियंत्रित रह करके करें, ये ध्यान रखें। अपने आप को संभाल करके रखें, फिर आगे बढ़ें। बेटियों के हाथ में ही समाज की सुरक्षा और पवित्रता निहित है, ध्यान रखिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी पतियों की भी है, वो भी अपने आप को संभाल करके रखें। और पतियों से ज़्यादा धर्म को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी माताओं की, बहनों की और बेटियों की है। एक और बात कहना चाहूँगा, सदाचार निर्णय के अध्यायों पर प्रायः प्रवक्ता लोग कहते कुछ नहीं है। बड़ी काम की चीज़ है ये, क्योंकि भागवत में व्यवहार है, भागवत में विचार है, भागवत में क्रियाशीलता है, भागवत में जगत में कैसे रहना चाहिए ये सिखाया गया। बेटियां विवाह के पश्चात पीहर पर ध्यान जरा कम दें, ससुराल को अपना सर्वस्व समझें। थोड़ा कष्ट भी मिल रहा हो ससुराल में तो सहन कर लें, भगवान का भजन करें। कष्ट थोड़े समय मिलेगा और उसके पश्चात राज्य उन्हीं का हो जाएगा, उन्हीं का राज्य होगा। मेरे पास एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं, जिन घरों में बेटियां ससुराल में पहुंचने के पश्चात उपेक्षित हो रही थीं, घर छोड़ करके भागने वाली थीं, जा रही थीं। जाती जाती बेटी को मैंने समझाया, मैंने कि बेटा केवल 3 महीने तक मेरे कहने से रुकना और इन क्रियाओं को करना। ससुर साहब के चरण छूना, सास के चरणों को दबाना और प्रणाम करना प्रतिदिन, पति के चरणों में भी प्रणाम करना प्रतिदिन। और ध्यान रखना, रसोई का काम अपने हाथ से करना, खुद बनाना। सासू माँ चाहे कितना भी मना करे पर काम तुम्हें करना है। और ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करना। और 24 घंटे में एक बार कम से कम चाय या कॉफी अपनी सास के साथ बैठ करके पीना। भोजन सास ससुर को गरम गरम बना करके परोसना, पति को भी गरम बना करके परोसना। और ध्यान रखना, बोलना जरा कम,
वाणी का प्रयोग जरा कम करना, अपने ओठों को जरा सिल लेना, चुप रहना, सुनते रहना, लेकिन सुनी हुई बात को हृदय में धारण नहीं करना और मौन रहना। 3 महीने इन सूत्रों को अपनाना, फिर मुझे बताना क्या स्थिति है। 3 महीने बीत चुके हैं, वो बहू घर छोड़ के जा रही थी 3 महीने पहले, और 3 महीने अब काफ़ी ज़्यादा हो गए, 2-3 महीने ऊपर हो गए, अर्थात लगभग 5.5-6 महीने हो गए हैं। सासू माँ ने अलमारी की चाबियां बहू को दे दी हैं। सासू माँ चैन से सोती है और घर की मालकिन अब बहू है। जो बहू घर छोड़ के जा रही थी उसने माफ़ी मांगी आकर के, महाराज आपने ये सूत्र मुझे बताया, सूत्र के माध्यम से मेरा गृहस्थ बच गया, मेरे बच्चों की सुरक्षा हो गई, अन्यथा मैं छोड़ के चली जाती तो बच्चों का क्या होता, मेरा गृहस्थ सब कुछ बिगड़ जाता। आपके सूत्रों की मैंने माना और मैं आज पूर्णतया प्रसन्न हूँ, स्वस्थ हूँ, और मेरा पति पूर्णतया मुझे स्नेह करता है और मैं आनंद में हूँ। विश्वास रखिए, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, स्तुति किसको प्रिय नहीं होती। सबकी प्रशंसा करना सीखो, किसी को बुरा बोलना, किसी की निंदा करना त्याग दो। अरे बुरे व्यक्ति की भी प्रशंसा करोगे ना तो वो भी तुमको फायदा दे करके जाएगा। दुष्ट की भी प्रशंसा कर दो, अभिमानी की प्रशंसा कर दो, तो उसकी जेब में जितने भी रुपए होंगे सब दे जाएगा। जय हो। मैंने देखा है ये, कंजूस से कंजूस व्यक्ति से कहा कि आप तो बड़े उदार हैं, आपकी उदारता की ख्याति मैंने दूर दूर तक सुनी है। ब्राह्मणों के, गौओं के, संतों के बड़े आप सेवी हैं, सेवा करने वाले हैं, इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा। उसकी जेब में जितने रुपए थे 12,750 रुपए थे, सब निकाल करके दे गया। यानी क्यों दे रहे हो? बोले सब गौ सेवा में लगाओ जी, खूब आराम से प्रेम से लगाओ। अब बताइए, हमने क्या उसकी चाबी मांगी या तिजोरी तोड़ी? क्या किया? खाली मीठा ही तो बोला। मीठे बोलने मात्र से अभिमानी और कृपण व्यक्ति भी उदार और सहानुभूति युक्त आपके प्रति हो सकता है। तो घर में बेटियां, घर में बहुएं, घर में हमारी माताएं यदि मधुर बोलेंगी तो पूरा घर उनको सम्मान दे, ये क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। जय हो, जय हो। कड़वा कभी नहीं बोलना, ध्यान रखना, मीठा ही बोलना। अभी नवसारी की बात जी, सबके सामने की बात जी। जिस दिन हमें आना था तो मैं प्रसाद पा रहा था, ब्राह्मणों को दक्षिणा मिल रही थी जी। उस घर की बहू बोली, महाराज हमने तो आपकी एक शिक्षा ग्रहण की और बड़ा 4 दिन में ही बड़ा काम उसका दिखा, फल बड़ा अच्छा दिखा, परिणाम बड़ा सुंदर दिखा। क्या शिक्षा ग्रहण की बहन जी? वो बोली, बेटी, बोले आपने कहा था कि सासू माँ के 15 मिनट रोज चरण दबाने हैं, चाहे सासू माँ कितना भी मना करे, पैरों को खींचे, गुस्सा हो जाए, कुछ भी हो, मसक मसक करके अच्छे ढंग से प्रेम से दबाते ही जाने, और घड़ी लगा करके 15 से 17 मिनट हो जाए अच्छा है, 15 से 14 मिनट नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। तो मैंने रोज 4 दिन से चरण दबाए। उसका ये बताओ अब हुआ क्या? बोले हुआ ये, सासू माँ ने अपनी अलमारी में से बड़ा कीमती हार, जिसकी कीमत कम से कम 2.5 लाख रुपए की होगी, कल ही रात को मेरे गले में पहना दिया है। जय हो, जय हो। 4 दिन केवल पैर दबाए और 2.5 लाख का हार गले में मिल गया। और जो जीवन भर पैर दबाती रहेगी बेटी या बहू, आप बताइए उसको फायदा क्यों नहीं होगा? केवल सेवा करने की आवश्यकता है। अधिकार मांगो मत, कर्तव्य का पालन करो। अधिकार तो आपको मिलना ही है, अधिकार पर तो आपका साम्राज्य है ही, पर अधिकार पहले चाहो मत, पहले कर्तव्य करो, कर्तव्य का पालन करो। क्या बात है। मैंने कहा बहन जी, ये जो सूत्र है केवल 4 दिन के लिए नहीं है और खाली 2.5 लाख का हार लेने के लिए नहीं है, आपको सब कुछ लेना है, सब कुछ के बाद भी भगवान की कृपा भी लेनी है। इसलिए इस सूत्र को हमेशा अपनाए रखना। ये नहीं कि हमारे जाने के पश्चात सूत्र भूल जाओ,
सूत्र जारी रहना चाहिए। बहू अभी मिलने आई कल, तो उन्होंने कहा महाराज सूत्र मुझे याद है, मैं जारी रखती हूँ उसको। जय हो। बड़ी प्रसन्नता हुई। भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वयं यह श्राद्ध काले हरिभुक्त शेषं ददाति भक्त्या पितृदेवतानां तेनैव पिण्डांस् तुलसी विमिश्रा न कल्पकोटिं पितरस्तु तृप्ताः। अरे वाह। गिरिधर गोपाल, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा। गिरिधर गोपाला मैं तेरी हो गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा हो। धूल हूँ तेरे चरण कमल की, धूल हूँ तेरे चरण कमल की, धूल हूँ तेरे चरण कमल की, धूल हूँ तेरे चरण कमल की। देना ना ठुकरा, हो देना ना बिसरा, देना ना ठुकरा, देना ना ठुकरा। गिरिधर 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 गोपाला मैं तेरी मेरा मैं तेरी तू मेरा हो। ये भजन हमारे अनुराग जी को बड़ा प्रिय लगता है। जय हो। कहाँ घूम रहे थे मालूम नहीं, और जैसे ही भजन चालू हुआ छोड़ छाड़ के काम आ गए, बैठ गए सामने। जय हो। भक्ति का रस कैसे भी चढ़े, चढ़ना चाहिए, और संसार का जो ध्यान वो मिटना चाहिए। गिरिधर गिरिधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा। गोपाला मैं तेरी तू मेरा हो। तुम बिन प्रीतम किसको रिझाऊं, तुम बिन प्रीतम किसको रिझाऊं, तुम बिन प्रीतम किसको रिझाऊं, तुम बिन प्रीतम किसको रिझाऊं।
तेरा दर छोड़ मैं किस दर जाऊं, तेरा दर छोड़ मैं किस दर जाऊं। एक भरोसा मुझको है तेरा, एक भरोसा